लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ पैनल जुड़ा है, सबसे पहले उन सभी से एक एक करके मैं आपको वाकिफ करा दूं। जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, वीवी सोनी, पूर्व राजदूत, राजीव नयन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट, और निनाद शेठ जो कि स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जफर इस्लाम का रुख करती हूँ। जफर इस्लाम, जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों की सहूलियत के लिए जो बाइडेन की तस्वीर दिखाने वाले हैं, जो कुछ ही मिनटों में सभी के सामने होंगे, आप क्या कहेंगे इस तस्वीर पे? देखिए, आज पूरे विश्व के एक एक लोग आज देश भारत को देख रहे हैं, टिकटिकाती नगर से देख रहे हैं कि भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। जिस तरह के शिखर सम्मेलन यहाँ पर हो रही है, जिस तरह का लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है, जो पूरी दुनिया के सब बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर है, और ऐसे में जो उभर के आएगा इस पूरे शिखर सम्मेलन के बाद, जो इससे जो मैसेज जाएगा पूरे दुनिया में, उससे भारत का मान सम्मान और बढ़ेगा, भारत की ताकत और बढ़ेगी। भारत पे से एक अच्छी जो उम्मीद है कि भारत जो है इस मामले में बहुत अच्छा है, जो उसके जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे दुनिया के और ममालिक हो, सऊदी अरब हो, इजराइल हो, सबके साथ अच्छे हैं। उसका पूरा श्रेय जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, इसलिए कि जिस वक्त से उनकी कूटनीति 2014 से शुरू हुई है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में भारत का एक मान सम्मान बढ़ा है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भारत की हैसियत बढ़ी है। आज उसी का नतीजा है कि ये शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है, और इसके बड़े माने हैं देश के लिए। यहाँ पर इस शिखर सम्मेलन से जो नतीजे आएंगे, वो निकल के आएंगे, वो देश को बहुत आगे बढ़ाएगा, दुनिया मान्यता को आगे बढ़ाएगा। दुनिया में जो एक खासकर इकोनॉमिक, देखिए ये पूरा G20 जो बना है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद बना है, जो 2008 में हुआ था। तो इसका फोकस जो है ग्लोबल इकोनॉमी पे रहता है, वर्ल्ड इकोनॉमी पे रहता है, और इसलिए भारत एक जो सबसे तेज उभरती हुई इकोनॉमी है, सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था तेज पटरी पे दौड़ रही है, और पूरे दुनिया जो बहुत सारी चीज़ों से जो है जो कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सारे चीज़ों को टैकल करने में कामयाब हुआ है। तो देश की अर्थव्यवस्था एक टेम्पलेट की तरह दुनिया के सामने है। ये मौका है हमें शोकेस करने का, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मौका का पूरा फ़ायदा उठाना है। जो भी बायलैटरल डिस्कशन होगा, उससे जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, वो देश के हित में होंगी, देशवासियों के हित में होगी। और साथ साथ टेक्नोलॉजी का बड़ा, आज पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी का जो है बहुत बड़ा जो है असर होता है, बहुत बड़ा जो उसका एक इम्पैक्ट होता है। और इस पूरे जो बायलैटरल मीटिंग में यूएस के साथ आप देखिए, भारत जो है वैसे बहुत सारी चीज़ों पे बात करेगा जिसकी ज़रूरत देश को है, और ख़ासकर देशवासियों को है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे शिखर सम्मेलन जो है अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की, और उसके लिए पूरा श्रेय जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और इसके बाद जो निकल के आएगा, उससे देश और देशवासी दोनों को फायदा होगा। ठीक है, सिर्फ हमारे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए। ये बोलते हैं ना कि ये जो है ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए, G20 जो है ग्लोबल इम्पैक्ट जो है, और खासकर वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है, और इसका श्रेय जो हिंदुस्तान को मिलेगा ही, इसलिए कि हिंदुस्तान में के नेतृत्व में, लीडरशिप में जो निकलेगी बात। ठीक है, मैं आपका एक बार फिर से रुख करती हूँ। वीवी सोनी, पूर्व राजदूत, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीवी सोनी साहब, आपसे कुछ ही देर में ये मुलाकात होनी है, दो महाशक्तियों की मुलाकात, यानी पीएम मोदी और जो बाइडेन। इस मुलाकात से, ये द्विपक्षीय वार्ता से क्या कुछ निकलने वाला है, किन किन मुद्दों पर फोकस किया जाना है, क्योंकि कल से G20 की शुरुआत, लेकिन उससे पहले ये बड़ी मुलाकात। सबसे पहले नमस्कार कहूँगा आपके जितने भी श्रोतागण हैं। मैं शुरुआत करूँगा एक अमेरिकन एक्सप्रेशन। अगर आप वेस्टर्न मूवीज़ आपने देखी होंगी, तो एक फिल्म आई थी हाई नून। तो इंडियन डिप्लोमेसी का आज का दिन जो है वो हाई नून डे कह सकते हैं, कि सबसे बड़े विश्व के नेता हमारे देश में आए हैं, और उनका स्वागत हो रहा है। लेकिन उनका आना बहुत ही अच्छी बात है, और ये दर्शाता है कि किस प्रकार की वो उनकी एक्सपेक्टेशन है हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान
उभरता हुआ नेशन नहीं है, बल्कि उभर गया वाला नेशन है, और अब वो हाई टेबल मैं पे आना आपको इस चाहता वक्त है। रोकना तो चाहूंगी। उनको जो बाइडेन की तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो बाइडेन का इंतजार खत्म, तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी से मुलाकात, चेहरे पर वही भाव जब भी वो भारत के बारे में चर्चा करते हैं या पीएम मोदी से जब भी उनकी मुलाकात होती है। ये दोनों ही देशों का संबंध हमने 3 महीने पहले भी देखा कि कैसे प्रवासी भारतीयों के जहन में क्या कुछ चल रहा था, या जो वहां के लोग हैं यानी अमेरिकन नागरिक है वो भारत को लेकर क्या छवि रखते हैं, और जो बाइडेन किस तरीके से भारत को चाहते हैं, कितना उनके मन में स्नेह है। दोनों देशों के इन राष्ट्राध्यक्षों के मन में एक दूसरे के लिए कितना स्नेह है, वो हमने वक्त वक्त पर देखा। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से आप देख रहे हैं जो बाइडेन का स्वागत हो रहा है। फिलहाल पीएम मोदी से इसके बाद बातचीत होनी है, उस बातचीत पे दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन जो बाइडेन उतरते के साथ इत्मीनान से बातचीत करते हुए चेहरे के भाव को आप पढ़ सकते हैं, और भाव तो भारत का जो रंग है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसके हिसाब से जो बाइडेन का आज स्वागत हो रहा है, और एक एक तस्वीर इस वक्त हम आपको वहीं से पहुंचा भी रहे हैं। अब ये काफिला निकलेगा और सीधे ये मुलाकात जो द्विपक्षीय होनी है उससे क्या कुछ निकलने वाला है, इस पे हम सभी की निगाहें हैं। लेकिन बहुत बड़ी मुलाकात इसको आप कह सकते हैं। G20 समिट तो अपने आप में ऐतिहासिक है ही है, लेकिन सिर्फ अगर हम जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात पे हम चर्चा करें तो वाकई अपने आप में बेहद खास मुलाकात। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक प्रोटोकॉल वेलकम के साथ, और वो सांस्कृतिक छटा जो भारत की अपनी पहचान है, जिसके लिए भारत जाना जाता है, और जो भी विदेशी मेहमान हमारे आते हैं उनका इसी विधि विधान से हम स्वागत भी करते हैं, और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन फोकस एक बार हम फिर करेंगे, और एक बार हम फिर से अपने गेस्ट के का रुख भी करेंगे। वीवी सोनी साहब, तस्वीरें इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की दिखा रहे हैं। देखिए, ये इतना भव्य स्वागत किया गया है, उसका वो तो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल है। लेकिन मुझे सबसे चीज़ जो बहुत अच्छी लगी कि जो राष्ट्रपति बाइडेन बड़े खुश हैं, उनके चेहरे पर कोई थकावट का आसार नहीं आ रहे हैं। इतनी लंबी फ़्लाइट की है क्योंकि वो समझते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ में आए हैं, अपने मित्र से मिलने आए हैं, और उनका इमोशनल अटैचमेंट हिंदुस्तान के साथ है। उनकी केमिस्ट्री हमारे प्रधानमंत्री के साथ सबको मालूम ही है, तो इसलिए यहाँ आके वो समझता है कि अपने मित्रों के बीच में है, और उनको इसी प्रकार से मिलने का जो तरीका है हिंदुस्तानियों का, कैसे डांस के साथ उन्होंने उनका स्वागत किया है। तो ये शुरुआत मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी हुई है। उनको खुशी हुई है कि अब हिंदुस्तान से आके कुछ बातचीत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये तो फॉर्मल चीज़ है, प्रोटोकॉल चीज़ है, वो तो हो ही गई, लेकिन जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं वो चीज़ शुरू होगी आज शाम से ही, और प्रधानमंत्री के साथ उनका मुलाकात है, और भोजन भी उनके साथ ही करेंगे। तो वो जो होगा वो शुरुआत होगी कि आगे का ट्रेंड कैसे चलेगा 2-3 दिन के लिए, जब तक वो आपका रुख करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें भी दिखा दो। काफिला यहाँ से निकल चुका है, वो कॉन्वॉय पूरा निकल चुका है। अब ये जो द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, जो बातचीत होनी है, और जिस बातचीत को लेकर हम पहले से ही अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि बहुत कुछ इस बातचीत से उम्मीदें हैं। भारत के कद में और इजाफा होने वाला है। हालांकि भारत विश्व गुरु बनने के राह पे हर कदम दर कदम बढ़ रहा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि
दुनिया के निगाहों में ये तस्वीर इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जहां भी मूवमेंट हो, ये दुनिया के लोग जानना चाहते हैं और ये सबकी जुबान पे इस वक्त होगा कि इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में हैं और उनकी जो मुलाकात है वो पीएम मोदी से होने वाली है। और ये जो दिल्ली की अलग अलग एंगल से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए विदेशी मेहमानों के लिए, ऐसे राष्ट्राध्यक्षों के लिए क्या तैयारियां हुई है। राजीव नयन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव नयन, ये तस्वीरें देखने के साथ साथ अब जो है द्विपक्षीय बातचीत होनी है, वार्ता होनी है, इससे क्या हासिल होने वाला है भारत को, या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, भारत और जो अमेरिका के संबंध पिछले कुछ दशकों में एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, शीत युद्ध के काल में हम दोनों के बीच थोड़ा सा एक तनाव की स्थिति थी, यद्यपि दोनों ही राष्ट्र जनतांत्रिक राष्ट्र थे। अभी जो मुलाकात में हम बहुत ज्यादा इसे एक ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू की उम्मीद तो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा ही परिपक्व रिश्ता वो बन गया है और कई क्षेत्रों में, लगभग सारे क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि तरह तरह के जो विभिन्न ग्रुप बन चुके हैं, जैसे डायलॉग, कई तरह के डायलॉग ग्रुप बन गए हैं, वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं और इन सबकी समीक्षाएं भी की जाती है। लेकिन इनके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो उसमें बड़ा ही, जिसे इमीडिएट इश्यूज कहते हैं, तात्कालिक मुद्दे होते हैं जो कि दोनों देशों को या विश्व को परेशान करने वाले होते हैं। ऐसे मुद्दे पर बातचीत होती है और बातचीत के समय में क्या एक नया रास्ता निकाला जा सकता है, वैसा नया रास्ता निकाला जाता है। अभी जब सब कोई बात करें, नई तकनीकी की बात हो रही है, अभी जो चुनौतियां, बाकी चीन जैसी चुनौतियां हैं, अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो एक संघर्ष है, वह एक बहुत बड़ी विश्व के लिए चुनौती बनकर उभरी है। साथ साथ G20 के देश भी किस तरह से हर एक क्षेत्र को अपने व्यवस्था के अंदर ला सकते हैं। जैसे G20 जो है, जिसे अमेरिकी विद्वान भी कहते हैं कि ये एक तरह से पाश्चात्य व्यवस्था है और इस पाश्चात्य व्यवस्था में बाकी सारे राष्ट्रों को भी समाहित किया जाता है, जोड़ा जा रहा है, चाहे वह रूस हो, चाहे वह चीन हो। चीन जैसा ऑथोरिटेरियन सिस्टम को भी, ऐसे देश को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। राइजिंग पावर, जिसे उदयमान जिसे कह सकते हैं राष्ट्र हो, उन्हें इसके साथ जोड़ा गया है। जो ऑलरेडी स्थापित जो पाश्चात्य जगत के राष्ट्र हैं, उन्हें भी जोड़ा गया है। अभी बात चल रही है किस तरह से अफ्रीका यूनियन को लाया जा सकता है, किस तरह से जो ग्लोबल साउथ जैसी बात, शब्द काफी प्रचलित हो गई है, वैसे लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ऐसी तात्कालिक विषयों पर निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत होगी। तो देखिए, समाचार पत्र में आ भी रहे हैं, क्या अफ्रीका यूनियन को, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन बन चुका है, इसका G20 से क्या G21 किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने रहेंगे। और देखिए, यहाँ पर भी चीन की बात तो होगी ही होगी। जिस तरह से चीन का व्यवहार है और जिस तरह से शी जिनपिंग ने एक व्यवहार दिखाया है, जो एक निश्चित ही एक की कोई बड़े विश्व नेता का, एक जिसे स्टेट्समैन की भूमिका अदा करने वाले किसी भी राष्ट्र की, चाहे उसके नेतृत्व की नहीं हो सकती है, उस तरह का थोड़ा सा ओछापन का उन्होंने अपना एक परिचय दिया है अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, जिससे कि पूरी की पूरे अमेरिकन अखबारों ने निंदा की है। और निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन बैठेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े उनकी इस व्यवहार की तो चर्चा होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी किस तरह से चीन पूरे इस भूभाग में अपना वर्चस्व नहीं कही, अपना आक्रामक रवैया अपना रखा है और जिस तरह से वह अपने इतिहास का गलत तरीके से निर्माण करके भूभाग को क्लेम कर रहा है, केवल भारत के साथ ही नहीं, जैसे अभी मैप की बात अभी हम लोग बहुत की, ताइवान को जिस तरह से परेशान कर रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनको परेशान कर रहा है और बाकी किसी को नहीं छोड़ने जा रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हमें लगता है कि उस पर निश्चित ही गंभीर विषय होंगे और साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में जो अभी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और एक नया भारत का निर्माण जो होगा, उसमें अमेरिका अपनी भूमिका स्पष्ट करेगा। और साथ साथ जो अभी हो रही है, अगर चीन के साथ व्यापार हटता है तो भारत अपनी कितनी तैयारी कर चुका है, भारत के उद्योग और भारत के जो व्यापारी है उसका किस तरह से फायदा उठाएंगे। साथ साथ ही केवल फायदा अपना ही नहीं उठाएंगे, फायदा अमेरिकी कंपनियों को भी देंगे कि